गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रीना नांदल आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक और स्पेशल व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको वेज बर्गर बनाना सिखाऊंगी, वो भी बगैर टिक्की के। तो पहले मैं अपने रूम की कर लेती हूँ सफाई और ये दिखा देती हूँ मैं बच्चों का किया हुआ हाल। मतलब डेली ये हालत होती है मेरे घर की, मतलब पूरे घर में, बेड पे, ज़मीन में, हर जगह खिलौने ही खिलौने। और मतलब झाड़ू पोछे में इतना टाइम नहीं लगता जितना इन सब को समेटने में लग जाता है। मतलब एक एक को इधर उधर से उठा उठा के इकट्ठा करना, तो मतलब इसी में मैक्सिमम टाइम लग जाता है। तो पहले मैं इन सब को समेटती हूँ, एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि कुछ भी सामान उठाती हूँ या झाड़ू लगाऊंगी तो बीच बीच में ना, मतलब कभी कुछ आएगा निकल के, कभी कुछ आएगा। तो पहले मैं ढूंढ ढूंढ के ना सारे खिलौने एक जगह इकट्ठे कर देती हूँ। एक ड्रॉर मैंने बना रखा है, उसी में सारे डाल के बंद कर देती हूँ ताकि दिखे भी ना बाहर, क्योंकि इतने सारे खिलौने कहाँ रखूँ मैं इनको। जो डिस्प्ले वाले हैं वो रैक्स वगैरह में भी रखे हुए हैं, जैसे टेडी बियर वगैरह है और भी कई सारी चीज़ें हैं इनकी, रोबोट कार, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो वो सारी तो बाहर भी रखी हुई हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारा कबाड़ा होता है बच्चों के पास। तो मैंने एक ड्रॉर बना रखा है इनका, उसी में मैं सारा डाल देती हूँ। और ये बेडशीट वगैरह ठीक करके उसके बाद मैं सफाई करूँगी। और फिर मुझे बनाना है आज बच्चों के लिए बर्गर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बगैर टिक्की के बर्गर कैसे बना सकते हैं, वो भी इतना टेस्टी कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो बस ये थोड़ी बहुत बेडशीट वगैरह ठीक करके और सफाई करके फिर मुझे किचन में ही जाना है और हम बनाएंगे अपना बर्गर। और फिर कुछ बात करूँगी कल के दिन के लिए क्या कुछ मैंने तैयारी की है। तो अभी आ गई मैं अपनी किचन में और ये मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन सी सब्ज़ी मैंने काटी हुई है, और ये बर्गर का एक पैकेट मैंने पूरा मंगाया हुआ है। तो सब्ज़ी आपको मैंने दिखाई है, आपने देख ही ली होगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैंने प्याज, टमाटर और एक मैंने काटी है शिमला मिर्च। तो प्याज मैंने नॉर्मल साइज़ के हों तो 2 ले लीजिए, बड़ा हो तो 1 बहुत है। और टमाटर लिए हैं मैंने 2 और शिमला मिर्च मैंने ली है 1। लेकिन वो कटने के बाद ना क्वांटिटी तीनों की लगभग सेम सेम दिखेगी, तो आप उस हिसाब से काट लीजिए। और अभी मैंने ये नॉर्मल लोहे का तवा ले लिया है और इस पर मैंने डाला है देसी घी। तो 2 चम्मच बड़े मैंने देसी घी डाल लिया है इस पर। और इसके बाद मैं इसमें जो हमारी सब्जियां कटी हुई हैं वो डालेंगे। तो पहले मैं डालूँगी प्याज, और प्याज जब तक हल्के ब्राउन होंगे तो जब तक मैं उनको हिलाती रहूँगी इस पर। और घी जो है हमने ज़्यादा इसलिए डाला है कि ये चिपकेंगी बिल्कुल नहीं। चाहे आप नॉन स्टिक में बना सकते हैं तवे पर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल नहीं चिपकेगा। एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे ही, तो कोई ज़रूरत नहीं है नॉन स्टिक की। मैं लोहा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि जो नॉन स्टिक चीज़ होती हैं वो मतलब हमारी कंफर्टेबल के लिए तो हैं, बट वो नुकसान बहुत करती हैं बॉडी में, तो मैं बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ। और ये मेरे हल्के ब्राउन प्याज हो चुके थे। तो बिल्कुल बारीक बारीक शिमला मिर्च मैंने काट रखी थी, बिल्कुल छोटी छोटी जैसे हम प्याज को काटते हैं, ताकि ये स्टफिंग अच्छी भी बन जाए इसकी और दूसरा मिक्स भी हो जाए, बाइंड अच्छा हो जाएगा। ये मैं लास्ट तक आपको बिल्कुल डिटेल में आज ये दिखाने वाली हूँ। और ये बर्गर इतना यमी बनता है कि बच्चे मतलब बहुत शौक़ से खाते हैं, बाहर का खाना बिल्कुल भूल जाएंगे इस टाइप से बर्गर अगर आप बनाएंगे तो घर पे। तो बस ये हमारी शिमला मिर्च थोड़ी सी हल्की नरम हो गई थी, आपको पता चल जाएगा, हल्का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है शिमला मिर्च का। मतलब वो पहले डार्क ग्रीन होती है, फिर हल्की लाइट सा कलर उसका आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद मैंने डाल दिए इसमें अपने टमाटर, और 2-4 मिनट टमाटर को मिक्स करने के बाद उसमें स्वाद के अनुसार आप डाल देंगे नमक। और ये मैंने हल्की सी डाली है काली मिर्च, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो रेड चिली और जो रेड चिली पाउडर कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें। काली मिर्च हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है तो इसलिए मैंने डाल दी है। हल्का सा आप डाल लीजिए इसमें आमचूर, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ½ टीस्पून बहुत है इसमें। और ये मैंने डाला है चीज़, जो इस बर्गर को एकदम स्पेशल बना देगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बना देगा या उससे भी अच्छा। और इससे क्या होगा,
ये जो सारा हमने बनाया था टमाटर प्याज वगैरह डाल के, इसको ना इकट्ठा कर देगा, बाइंड कर देगा, मतलब चिपक जाएगा आपस में। चिपक इन द सेंस मतलब इकट्ठा कर देगा। ऐसा ना होगा कि मतलब निकलेगा बर्गर से ये, क्योंकि पहले तो ये चीज़ें अलग अलग थी। तो ये देखिए बिल्कुल एक दूसरे से मतलब अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा और घी लगा के तवे पे तो दोनों तरफ से बर्गर को सेक लिया है। और उसके बाद हम बीच में से इसको कट करके और अपना स्टफिंग करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें स्टफिंग क्या क्या करनी है। तो उसके लिए मैंने अलग से पहले से ही प्याज, खीरा और टमाटर काट के रखे हैं स्लाइस में, तीनों चीज़ें। तो वो भी हम लगाएंगे। तो अगर इस तरह से थोड़ा सा टुकड़े गिर जाएं तो उसको साफ़ करके फिर से घी लगा लीजिए। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने काट के रखा हुआ था पहले से ही। और फिर मैंने लगा दिए हैं फिर से 3 बर्गर। तो जब तक ये होंगे तो मैं एक स्टफिंग बना के आपको फिल करके बर्गर को पूरा दिखा देती हूँ। तो ये मैंने बीच में से बर्गर को कर लिया है कट। अब ये मैंने लगाई है सॉस, रेड वाली टोमेटो केचप जो आती है। और अब मैंने फिलिंग उसमें लगा दी अपनी जो बनाई थी। और ये लगाई है मेयोनीज़, मैंने इसमें लगा दिया ये वेज वाली। और ये हल्का सा मैंने मसाला डाला है। ये मसाला आप चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर डाल सकते हैं दूसरा कोई भी बच्चों को जो भी पसंद हो, मैगी मसाला या फिर पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और आज है 28 तारीख, अभी शाम के बजे हैं 4:30। और कल की जाने की तैयारियों में ही लगी हुई थी। तो सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ। अभी मैंने अप्लाई किया है ई पास, जिससे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए परमिशन मिल जाएगी घर से, मतलब बाहर निकलने के लिए। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि या तो हस्बैंड छोड़ाएंगे या फिर रिक्शा वगैरह मिल जाएगी, लेकिन पता किया अभी 1-2 रिक्शा वालों से ऑटो कैब कुछ भी नहीं है। तो ये तो पता ही था कि नहीं चल रहे हैं, बट 1-2 नोन थे, उनसे पूछा कि भाई आप वहाँ तक छोड़ आएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे हैं पुलिस वाले, और नहीं छोड़ के आ सकते हम आपको। तो अभी जस्ट 2 बजे के आसपास ई पास अप्लाई किया है ऑनलाइन। तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया है बट इशू अभी नहीं हुआ है। तो देखते हैं कब तक वो आएगा। तो उसी का फ़ोटो अभी क्लिक कर लिया है, क्योंकि ड्यूटी तो कल करनी है हर हाल में। ई पास इशू होता है तब भी और नहीं होता है तब भी। देखते हैं क्या कुछ हो पाएगा। तो उसकी भी कुछ तैयारियां की हैं मैंने कल की जाने के लिए। और हमें भी बहुत सारी गाइडलाइंस आगे से आई हैं, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उनको भी हमें फॉलो करना है। तो कुछ सामान मंगाया है मैंने बाहर से भी, जो मुझे लेके जाना है या जो प्रिकॉशन के लिए है मेरी। तो कल का दिन फर्स्ट डे है, देखते हैं कैसा रहता है, क्या कुछ होता है। और मुझे 8 बजे वहाँ पहुँचना है, सुबह 8 बजे ऑफिस में, मतलब रिपोर्ट करना है। और जो कुक्ड फूड और ड्राई राशन में मेरी ड्यूटी है। तो वहाँ पर कितने मेंबर्स हैं ऐसे, मतलब जिनको ये ई कार्ड्स मिले हुए हैं, मतलब राशन के लिए गवर्नमेंट कार्ड इशू कर रही है। तो अभी मतलब उन्हीं लोगों को ये राशन मिल रहा है। पहले तो ये था कि जिनके पास सिर्फ राशन कार्ड है उन्हीं के पास, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है बट उनको ज़रूरत है। तो अभी कुछ नई एप्लीकेशन के आधार पर मतलब ई कार्ड्स लोगों को मिलने हैं। तो देखते हैं कल क्या कुछ हो पाएगा। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी रेडी हूँ इस ड्यूटी के लिए। बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी प्रिकॉशन इसमें हमें रखनी होंगी, क्योंकि कई घंटे की ड्यूटी है। 8 से लगभग मैं 2 बजे वापस घर पहुंचूंगी। सुबह 7 बजे के आसपास मुझे निकलना पड़ेगा। और अभी तो 1 बजे तक की ड्यूटी आई है। कुछ लोगों की है 9 से 5, सुबह मीन्स 9 से शाम के 5 बजे तक। तो अभी जो कल मेरी ड्यूटी का ऑर्डर आया है वो है 8 से 1 का। तो घर पहुंचते पहुंचते 2 तक बज जाएंगे। तो मतलब जो हमें ऑर्डर है
वो है कि फुल कवर्ड कपड़े होने चाहिए, हम जो भी मतलब पहने वो फ्लोर लेंथ ना हो, बहुत लूज़ ना हो, और जो है हाथ भी पूरे कवर होने चाहिए। तो इस टाइप की बहुत सारी गाइडलाइंस हमें भी दी गई हैं, तो जिससे ये है कि प्रिकॉशनरी हैं वो कि भाई हम में से भी किसी को ये बीमारी ना लग जाए, क्योंकि ये जो राशन बँट रहा है इसी तरह से एक स्कूल में ये सब अरेंजमेंट हो रखा था। तो उन स्कूल की प्रिंसिपल ने ये डाली है रिक्वेस्ट कि भाई हमारे स्कूल को सील कर दिया जाए, सभी को क्वारंटाइन कर दिया जाए, क्योंकि उनके स्कूल में राशन बँट रहा था। तो प्रिंसिपल की भी ड्यूटी थी, टीचर्स भी सारे आते थे डेली। तो उनकी जो मदर इन लॉ थी वो काफ़ी इस टाइप की थी लेडी कि भाई मतलब वो सेवा करना चाहती थी, तो वो उनके साथ ही स्कूल आती थी। तो उनको क्या हुआ, बुखार हुआ और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। तो उनका जो है टेस्ट वेस्ट तो कोरोना का हुआ, बट उसकी रिपोर्ट आने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि वो काफ़ी बुज़ुर्ग थी और पता ही नहीं चल पाया कि उनको कोरोना था। काफ़ी दिन बाद पता चला। तो जब तक ये था कि भाई बाकी फैमिली मेम्बर्स भी और लोगों से मिले और रेगुलर ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वो भी एक केस आ चुका है पहले ही कि इतने लोगों से डेली की डीलिंग होगी, तो मे बी उनमें से किसी को हो कोरोना और पता भी ना हो, उनको भी ना पता और हमें तो पता ही कैसे होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी प्रिकॉशंस हमें रखनी है। तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहेगा। कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस कल के भी मैं शेयर कर पाऊँ, और क्या कुछ लेकर जाऊंगी वो भी मैं दिखाऊंगी। मतलब मेरी कोशिश है कि मैं हैंड बैग तक ना लेके जाऊं कल, क्योंकि मतलब मैं अपनी तो प्रिकॉशन रख सकूंगी, लेकिन हैंड बैग को पूरा दिन कहाँ रखूंगी। मैं सोच रही हूँ वाटर बॉटल भी ना लेके जाऊं, क्योंकि फिर वापस वो घर आएगी कहीं पर तो वो रखी जाएगी ना। तो कम से कम सामान लेकर जाने की मेरी कोशिश है। खाना भी घर से ही खाकर जाऊंगी, मतलब नहीं पैकिंग का साथ नहीं लेके जाऊंगी तो कुछ फ्रूट्स वगैरह ही लेके जाऊंगी, ताकि वो वहीं पर ख़त्म हो जाए और वहीं पर फेंके जाएं, मतलब घर वापस वो सामान कुछ भी ना आए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, और कल का दिन कैसा रहेगा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों के पास कुछ एडवाइस हो मेरे लिए कि मुझे क्या कुछ प्रिकॉशन और लेने चाहिए। कुछ तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं जो मैं करने वाली हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।